हेलो स्टूडेंट्स, एकलव्य वैदिक पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले 3 पार्ट में हमने क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन और 1.1 केमिकल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 1.1 के बाद दिए गए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जैसा कि शायद हमने एक्टिविटी नंबर 1.1 में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर की मदद से अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, जिससे फ्लेम क्लियर और ब्राइट निकलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है उसमें डस्ट हो, या फिर क्योंकि मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव माना जाता है, जिसकी वजह से उसके सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर्स जम गए हों सराउंडिंग से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। इसलिए अगर हम लोग इसका शॉर्ट में आंसर लिखना चाहें तो हो सकता है, अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO दैट फॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन एयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। इसमें पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन, अगर आपको शायद इसका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर आपको शायद इसका फॉर्मूला पता हो तो इसको हम लोग सबसे पहले वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में बदलेंगे। जैसे यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन का H2 प्लस क्लोरीन का Cl2 हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। अब क्वेश्चन कह रहा है इसे बैलेंस इक्वेशन फॉर्म में लिखें। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसी भी इक्वेशन को सबसे पहले चेक करना चाहिए कि वो बैलेंस इक्वेशन है या फिर अनबैलेंस। अगर अनबैलेंस है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करके उसे बैलेंस इक्वेशन में बदला जाता है। इसके पहले देखते हैं इस इक्वेशन में एरो के दोनों साइड के किस एलिमेंट्स में कितने एटम्स हैं। अगर इस इक्वेशन में एरो के LHS साइड रिएक्टेंट्स को देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और क्लोरीन के 2 एटम्स, वहीं RH साइड प्रोडक्ट्स को देखें तो हाइड्रोजन क्लोरीन में क्लोरीन के 1 एटम्स और हाइड्रोजन क्लोराइड में H के 1 एटम्स और Cl के 1 एटम्स हैं। इसका मतलब है ये इक्वेशन अनबैलेंस है। अब इसमें जिस एलिमेंट्स के हाईएस्ट एटम्स हैं उसको बैलेंस करना शुरू करते हैं, जो है रिएक्टेंट साइड का H जिसके 2 एटम्स हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में H के 1 एटम्स के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा इक्वेशन हो जाएगा H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा दोनों साइड बराबर हो गया है, इसलिए यही हमारा इस इक्वेशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो बेरियम क्लोराइड का BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 3, बेरियम सल्फेट का BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं यह बैलेंस इक्वेशन है या फिर अनबैलेंस इक्वेशन। इसके लिए सबसे पहले 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में नेम ऑफ एलिमेंट्स, दूसरे में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। अब उसके बाद देखते हैं किस एलिमेंट्स में कितने एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड में है। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड की बात करें तो इसके बेरियम क्लोराइड में बेरियम यानी B1 के 1 एटम्स हैं और क्लोराइड में क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, और वहीं एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम यानी Al के 2 एटम्स हैं और सल्फेट के 4 × 3 12 एटम्स हैं।
और अब अगर प्रोडक्ट साइड की बात करें तो इसके बेरियम सल्फेट में बेरियम यानी Ba के 1 एटम्स और सल्फेट के 4 एटम्स, और वहीं एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम के 1 एटम्स और क्लोरीन के 3 एटम्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा हाईएस्ट एटम्स वाला एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 का सल्फेट है जो 12 एटम्स कैरी करता है। अब इसको हम लोग बैलेंस करना शुरू करते हैं। प्रोडक्ट्स साइड में सल्फेट के एटम्स की संख्या बेरियम सल्फेट BaSO4 के साथ 4 एटम्स है। अगर इसको बैलेंस करें तो इसके लिए इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारा इक्वेशन हो जाएगा BaCl2 प्लस Al2SO4 3 एरो 3BaSO4 प्लस AlCl3। नेक्स्ट अब हम लोग देख सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड में सल्फेट एटम्स की संख्या बराबर है। अब इसके बाद बेरियम के एटम्स की संख्या प्रोडक्ट साइड में 3 हो गई है और रिएक्टेंट साइड में इसकी संख्या 1 है। इसके लिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 एरो 3ABaSO4 AlCl3। अब देखा जाए तो सल्फेट और बेरियम के एटम्स की मात्रा दोनों तरफ एक समान है। अब हम लोग देखें तो क्लोरीन के एटम्स की मात्रा बेरियम क्लोराइड रिएक्टेंट्स साइड में 3 × 2 6 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट साइड में मात्र 3 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड के क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्लोरीन के एटम्स भी बराबर हो जाएगा। साथ ही आप देखें तो एल्युमिनियम के एटम्स के संख्या भी इसके बाद ऑटोमेटिक दोनों तरफ बराबर हो गया, जिसके बाद हमारा इक्वेशन बन जाता है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 एरो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब अगर इसमें ध्यानपूर्वक देखें तो सारे एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या दोनों तरफ बराबर हो गई है। इसका मतलब ये भी एक बैलेंस इक्वेशन बन गया है। अब हमारा इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सोडियम प्लस वाटर एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये क्वेश्चंस हम आप सभी के लिए छोड़ते हैं। आंसर यहाँ दिया गया है, खुद से ट्राई करके देखिएगा, नहीं बनने पर आप कमेंट कर सकते हैं, हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट्स सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी कि दिए गए प्रश्नों के बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में लिखिए, साथ ही उसके स्टेट्स को भी दर्शाइए। पहला है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट के थ्रू रिएक्शन दिया गया है, जिसको हम स्टेट्स के साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है। कह रहा है अगर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को पानी में रिएक्ट किया जाए तो हमें इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग एक वर्ड इक्वेशन में लिख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं, जो हो जाएगा BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। अब हम लोग चेक करते हैं यह बैलेंस इक्वेशन है या फिर अनबैलेंस इक्वेशन। इसके लिए हमेशा की तरह 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में हम नेम ऑफ एलिमेंट्स, दूसरे में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स और तीसरे में नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स लिखेंगे। अब यहाँ देखें तो हमें कुल 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं, जिसके रिएक्टेंट्स साइड में पहला है बेरियम क्लोराइड, इसमें बेरियम और क्लोरीन एलिमेंट्स दिए गए हैं। दूसरा है सोडियम सल्फेट, जिसमें सोडियम और सल्फेट एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब इसमें दूसरे तरफ प्रोडक्ट साइड में पहला है बेरियम सल्फेट, जिसमें बेरियम और सल्फेट 2 एलिमेंट्स हैं, और दूसरा सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम और क्लोरीन 2 एलिमेंट्स हैं। यानी कि कुल 4 एलिमेंट्स
4 एलिमेंट्स दोनों तरफ दिए गए हैं। अब रिएक्टेंट साइड में इन सभी एलिमेंट्स की एटम्स की संख्या देखें तो बेरियम का 1 एटम्स, क्लोरीन का 2 एटम्स, सोडियम का 2 एटम्स और सल्फेट का 4 एटम्स। वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स साइड की बात करें तो बेरियम के 1 एटम्स, सल्फेट के 4 एटम्स, सोडियम के 1 एटम्स और क्लोरीन के 1 एटम्स हैं। इसका मतलब है यह एक अनबैलेंस इक्वेशन है। अब अगर इसे बैलेंस करना है तो सबसे पहले इन सभी कंपाउंड्स को बॉक्स में बंद कर दें, कुछ इस प्रकार। अब इनमें से जिस एलिमेंट्स के पास हाईएस्ट एटम्स है उससे बैलेंस करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा हो जाएगा सल्फेट, जो 4 एटम्स कैरी करता है, लेकिन सल्फेट दोनों तरफ बराबर है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स अनबैलेंस हैं। एक एक करके बैलेंस करते जाते हैं। पहला है Cl, जिसके रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स और प्रोडक्ट साइड में 1 एटम्स हैं। इसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड के 1 एटम्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा इक्वेशन हो जाएगा BaCl2 + Na2SO4 एरो BaSO4 + 2 NaCl। ऐसा करने से हम देख सकते हैं सोडियम यानी Na के एटम्स भी दोनों तरफ बराबर हो गए हैं, जिससे हमारा ये भी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन में बदल चुका है। अब इनके एलिमेंट्स के स्टेट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BaCl2 एज इन लिक्विड स्टेट्स एंड Na2SO4 ऑल्सो एज इन लिक्विड स्टेट्स विच रिएक्ट इन वाटर टू फॉर्म BaSO4 विच इज insoluble, it means a solid state. And last one is 2A-NaCl, which is also in liquid form, but due to these all solutions are with water, we have to use aqueous words in the place of liquid, in short AQ. Therefore the final equation will be BaCl2 AQ plus Na2SO4 AQ arrow BaSO4S plus 2 NaCl AQ. Now like that there is another one question. It will be for your practices as homework. If you don't do it, then comment me below. I will solve it too. So thank you. We will meet again. Please subscribe this channel for latest update. Thank you.